मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। और आज आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देख करके चंद पंक्तियां पहले कह दूं कि मत लो मेरे सब्र का इम्तिहान, जब ये टूटेगा तो तूफान ही आएगा। और तूफान आपके स्क्रीन पर बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो कुव्यवस्था व्याप्त है उसको लेकर के छात्रों का फूटा है गुस्सा। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के स्कूल में शिक्षक नदारत है और सरकार परीक्षा खेल रही है। कभी एसटीटी परीक्षा, कभी सीटेट परीक्षा, कभी बीटेट परीक्षा और अब बीपीएससी की परीक्षा। और इन परीक्षाओं के बीच फंसे हैं बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। और इसके दोषी सीधे तौर पर बिहार सरकार और यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, जो एसी कमरों में पटना में बैठकर मलाई खाते हैं और स्कूलों में कुव्यवस्था जो फैली हुई है उस पर रोज नई नौटंकी भरे फरमान जारी करवाते हैं। इस बीच में छात्रों में उबाल और छात्राओं ने आज उच्च अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। क्या इसको हम सही कहेंगे? है तो ये गलत, पर जो स्थिति उत्पन्न की जा रही है उच्च अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा, ऐसे में मरता क्या न करता के हालात है। वैशाली के एक स्कूल के छात्राओं का सब्र का बांध टूट गया। आप देख सकते हैं उच्च अधिकारी की गाड़ी पर किस तरह गुस्सा उतारा जा रहा है। और ये सिर्फ वैशाली की बात नहीं है, पूरे बिहार का ऐसा ही हाल है। और इस स्थिति में रोज नए फरमान, रोज नई नौटंकी, 75% उपस्थिति की बात तो की जा रही है, पर स्कूल में शिक्षक नहीं, ना ही बैठने की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है। और आम छात्राओं का गुस्सा आज फूटा है, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह गुस्सा उतर रहा है। और ये उबाल लाजमी है क्योंकि बिहार सरकार की नौटंकी रोज जारी है। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति विस्फोटक हो चली है और इसके लिए जिम्मेवार उच्च अधिकारी और सरकार चुप्पी साधे बैठे। इस पर जवाब दे बिहार सरकार और उच्च अधिकारी। दुख इस बात का भी है जो शिक्षक आज स्कूल में होते और जो इस स्थिति पर काबू पा सकते थे, उन्हें परीक्षाओं में उलझाया जा रहा है। बीपीएससी, टीआरई, तरह तरह की परीक्षाएं। और कुछ ऐसे उच्च अधिकारी हैं जो किताब बेचने में मशगूल हैं, क्लास चलाने में मशगूल है, करोड़ों रुपए कमाने में मशगूल है। इसी को लेकर पिछले दिनों मैंने एक उच्च अधिकारी का किताब फाड़ा। इस किताब को गौर से देखिए और ये रंजीत कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखिए। आज ये छिपा हुआ है इंसान, आईएएस हैं। मुझे अगर जेल भेजना तो जेल भेजें, पर मैं इस किताब में मैंने इंग्लिश से इसको पढ़ा। कितना क्वेश्चन आया इस किताब से, रंजीत कुमार बताएं। ये जो खोल कर देख लीजिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, डीएच लॉरेंस, क्या क्या लिखा गया था। फाड़ के फेंकता हूँ इस किताब को आपके सामने। ये रंजीत कुमार की किताब को मैं फाड़ के फेंकता हूँ आपके सामने, मैं छींटता हूँ। 2 महीना मेरा बर्बाद किया इसने। मुर्दाबाद रंजीत कुमार, ऐसे हल करता हूँ। और तुमने 15-15 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए तुमने अभ्यर्थियों से ठगा है क्लास के नाम पर। तुम्हारे इस किताब के हिसाब से मैंने सिलेबस तैयार किया, मैंने पढ़ा 2 महीने। मुझे कहा गया कि हिमालय की चोटी पर जाओ और एकाएक तुम कह रहे हो कि कन्याकुमारी में तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला। रंजीत कुमार देखो, तुम्हारा किताब, तुम जो डेली आके भाषण करते थे, ये तुम्हारा किताब है, देखो। और ऐसे ही सारे कोचिंग वालों ने अभ्यर्थियों को ठगा और इसके पीछे जिम्मेवार सरकार है यहाँ की, जो अभ्यर्थियों को गलत तरीके से मैनिपुलेट करती है। तुम्हारे परीक्षा में कोई दम नहीं था। मैं अतुल प्रसाद से पूछना, तुम्हारी परीक्षा में क्या दम था? क्या क्वेश्चन पूछा तुमने? कुछ नहीं पूछा तुमने। एक पैसेज 1.5 पन्ना का दिया, लेकिन तुमने अभ्यर्थियों को, तुम्हें कहा गया कि तुम दिल्ली जाओ और तुम्हारा एकाएक तुम्हारे पटने में तुम्हारा परीक्षा शुरू कर दिया जाए और कहा जाए कि तुम दौड़ कर वापस जाओ। जाओगे? जाओगे बोलो? दुख होता है इन सब ये कुलिंदे देखकर। और ये रंजीत कुमार का हंसता हुआ, मैं पूछता हूं रंजीत कुमार से, सामने आकर जवाब दे। 1.5-2 करोड़ रुपए जो तुमने कमाए हैं, जवाब दे। अभ्यर्थियों को जो बर्बाद किया है, आप आईएएस हो, अतुल प्रसाद जी के साथ उठते बैठते हो, कम से कम सिलेबस को, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप प्रश्न बता देते, लेकिन सिलेबस में जो परीक्षा ली गई है कम से कम आप क्लियर तो करते हैं। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें दिया, कितना क्वेश्चन आया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, आप बताएं। दुख की बात है। आप समझ सकते हो, एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों को नौटंकी वाली परीक्षा में उलझाया जाता है जिसमें गलत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इंग्लिश के जो प्रश्न हैं बीपीएससी टीआरई में 10 से 12 प्रश्न गलत है, पर उस पर बीपीएससी की चुप्पी है। अब देखना यह है कि आगे उन प्रश्नों का बीपीएससी करती क्या है। 12 से 15 प्रश्न जिस परीक्षा में गलत पूछे जाएं, उस परीक्षा का रिजल्ट क्या होगा। अब देखना यह है कि यहाँ तो बीपीएससी डी और ई ऑप्शन दे करके अपने आप को बचा लेगी। डी इनमें से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये नौटंकी वाली परीक्षा। और इस बीच में अब स्कूलों में सरकारी परीक्षाओं की नौटंकी के बाद जब अच्छे शिक्षक नहीं पहुँचेंगे तो स्कूल में होगा क्या। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये छात्राएं ऐसी उग्र नहीं हुई हैं,
आप समझ सकते हैं कि बिहार के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बिहार के स्कूलों में जो नौटंकी हो रही है, सब्र का बांध टूट गया है और अभी भी उच्च अधिकारी नहीं चेते, परीक्षा के नाम पर, किताब बेचने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमाने में लगे रहे तो आगे स्थिति इससे भी बदतर होगी। ऐसे में सरकार शिक्षा विभाग को अब नींद से जगना होगा। अब ये पुराना बिहार नहीं है, बिहार बदल रहा है और बदलाव को सरकार को और उच्च अधिकारी दोनों को ही समझना होगा। स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में देने होंगे। चाचा नीतीश को भी अपने ख्वाब से जगना होगा और वर्तमान स्थिति को देखना होगा, नहीं तो चाचा नीतीश जिस नींद में है, आने वाले चुनाव में उनको तो सबक मिल जाएगा। पर उच्च अधिकारी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये विस्फोटक स्थिति जिस कारण से पैदा हुई है उसका निपटारा करें, जल्द से जल्द बहाली करें। बहाली ना करके नौटंकी भरी परीक्षाओं में आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को उलझाना बंद करें। अब देखना यह है कि इस वीडियो का कितना असर होता है और हमें ऐसा लग रहा है कि हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए और जब आग जल रही है तो इस आग की लपट अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में उच्च अधिकारी सचेत हो जाए और आगे जल्द से जल्द एसी कमरों में मलाई खाना छोड़ करके जमीन पर उतरे और सही दिशा में कार्य करें। आगे लगातार शिक्षा सुधार आपको और सरकार और शिक्षा विभाग को जागरूक कर रहा है और आशा है इस वीडियो का असर भी होगा। और आगे आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी और आम नागरिक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, इसको जितना हो सके फॉरवर्ड करें ताकि उच्च अधिकारियों तक ये बातें पहुँचें। आगे जैसा कि आपको पता है कि आज शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में आने वाले बीपीएससी टीआरई की बात हो रही है। साथ में अब डीएलएड वर्सेस बीएड वाले मुद्दे पर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। 14-15 तारीख तक उस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, ये संकेत दिए। अब देखना यह है कि आगे होने वाला क्या है। आज तो हम सामाजिक विज्ञान का कटअप आपको बताने वाले थे, पर इस विस्फोटक स्थिति को देखने के बाद अब कल हम सामाजिक विज्ञान बीपीएससी टीआरई पेपर 1 का कटअप आपको बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में आपके स्क्रीन पर जो वीडियो है आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में छात्र छात्राओं में किस तरह आक्रोश है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार सरकार में बैठे मंत्री और उच्च अधिकारी हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य बड़ी खबरों के साथ। सरकार को जागरूक करने के लिए जनहित में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि उच्च अधिकारी नींद से जागे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।